हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेटल सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा स्टील। कि वो स्टॉक क्या हमें आने वाले सेशंस में या आने वाले महीनों में अच्छी कमाई करके दे सकता है, नहीं दे सकता है, उसके ब्रीफ में फंडामेंटल एनालिसिस और उसका टेक्निकल चार्ट्स पे एनालिसिस कि वो कैसा दिखता है, किस रेंज में हमें बाय करना चाहिए, क्या उसके टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले सेशंस में। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो टाटा स्टील के बारे में। सबसे पहले प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करें अपने बलबूते पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर। सबसे पहले टाटा स्टील मेटल सेक्टर का स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है, टाटा की कंपनी है विद मार्केट कैप अराउंड 35,000 करोड़। आज की डेट में इसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास है। लार्ज कैप निफ्टी 50 की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए इसका 3.5 है, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस अर्निंग रेशो 5 है, तो उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू जो इसकी थी 625 रुपीज़ के आसपास थी और अब ट्रेड कर रहा है 305 रुपये। लगभग बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका हाई भी आप देखोगे तो 700 750 का हाई है, जो इसने मल्टी ईयर मतलब 2-3 साल पहले का जो हाई है वो 750 के आसपास था, एक साल पहले 516 का था। तो अपने हाई से लगभग आधे से भी नीचे में ट्रेड कर रहा है ये इस टाइम पे। तो डिविडेंड यील्ड है 4.22%, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। 52 वीक हाई है 516, जबकि मल्टी इस टाइम पे मल्टी ईयर लो पे 5 साल का लो है जो इसका वो 200 सवा 200 के आसपास है, तो 300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो मल्टी ईयर लो पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 516 है और लो है 250 रुपये। ट्रेडिंग कर रहा है मल्टीप्लियर लो वैल्यूएशन पे। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है इस टाइम पे। और जैसे मेटल स्टॉक्स में तेज़ी दिख रही है तो इसीलिए मैंने ये स्टॉक चुना है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेटल सेक्टर में, और मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में ये स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आने वाले महीनों में भी। अब होल्डिंग्स देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 33.7%, जिसमें से 3.37% प्लेज की हुई है। बहुत थोड़े से शेयर हैं जो प्लेज किए हुए हैं। एफआईआईज ने देखो थोड़ा सा स्टेक कम किया अपना, 14.6 से 13.22 कर दिया है मार्च 2020 में। डीआईआईज ने भी थोड़ा कम किया है, 36.8% से 35.96% किया है मार्च 2020 में। और अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 17.11% है। तो ये था हमारा ब्रीफ में फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी अच्छी है, टाटा की कंपनी है। मेटल सेक्टर इस जिस तरीके से इस टाइम सारे मेटल शेयर जो हैं वो तेज़ी पकड़ रहे हैं, उसी हिसाब से टाटा स्टील में भी आने वाले सेशन में भी आने वाले महीनों में बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है दोस्तों। इसलिए मैंने ये टाटा स्टील का स्टॉक चुना है। अब देखते हैं टाटा स्टील का 3 महीने का चार्ट। देखिए इस स्टॉक ने 516 का इसका 52 वीक हाई है, तब से डाउन ट्रेंड में ही है। और उसने लो लगाया यहाँ पे 250 रुपये का, जब मार्केट ने 7500 का लो लगाया। उसके बाद ये हाई लगाया इसने 300 रुपये का, फिर उसने डबल टॉप बनाया, यहाँ पे फिर हाई लगाया 304 का, लो लगाया यहाँ पे 259 का और 262 का। और पिछले देखिए अब 3 महीने से ये एक ही चैनल में चल रहा था। नीचे में ये 250 से लेके 260 और ऊपर से 300 304 इसी रेंज में चल रहा था पिछले 2 महीनों से। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी थी इसकी, 260 नीचे ऊपर 300। और इस कैंडल पे, ये वाली ग्रीन कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, जबकि इसने 317 रुपये का हाई लगाया था और 315 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद देखिए स्टॉक ने हाई लगाया 350 रुपये का। 350 रुपये से अब ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक और नीचे आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और 300 के आसपास इसने सपोर्ट ली है। तो ये स्टॉक अब पहले चैनल में चल रहा था और चैनल में ब्रेकआउट के बाद इसने 350 का हाई लगाया। तो काफ़ी चांसेस हैं इसमें आने वाले महीनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है। स्टॉक 450-500 तक भी जा सकता है अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है, तो 500-550 तक भी जा सकता है अगर कोई लॉन्ग टर्म रखना है। क्योंकि मेटल्स में जैसे डिमांड बढ़ रही है, लॉकडाउन खुल रहा है और सारे मेटल स्टॉक अच्छा चल रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि टाटा स्टील में स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी आ सकती है दोस्तों। तो अब देखते हैं टाटा स्टील का 1 महीने का चार्ट। देखिए 1 मंथ के चार्ट में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ये 2 कैंडल्स देखिए, एक तो ये वाली ग्रीन जिसका मैंने हाई लगाया हुआ है 297 का, और उसके साथ वाली कैंडल जिसका लो है 302 और हाई है 318। अब देखिए 297 का हाई पिछली वाली कैंडल में और इसका लो अगली वाली कैंडल का लो 302। ये 5 रुपए की रेंज में यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। ये 5 रुपए की रेंज अब इसके लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट बन गई है। अब ये देखिए जब यहाँ पे मार्केट उस दिन गैप डाउन खुली थी 300-400 पॉइंट, 95-40 पे खुली थी, तो ये स्टॉक 300 पे खुला था और यहीं से ऊपर चला गया था। इसने हाई लगाया था 318.20 का। अब देखिए ये 297 to 302 ये बहुत अच्छी सपोर्ट बन गई है। यहाँ से इस स्टॉक ने सपोर्ट ली थी उस गैप डाउन वाले दिन भी, और तब से ये लास्ट से तीन सेशंस में से ये इसी रेंज में घूम रहा है, इस कैंडल की रेंज में। मतलब इसने ना तो 300 वाला ब्रेक किया है नीचे को,
ना ही ऊपर को 318-20 वाला ब्रेक किया है, इसी की रेंज में घूम रहा है। जितना ये स्टॉक यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा इसी कैंडल के बीच में, तो काफ़ी चांसेस होंगे यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड पकड़ सकता है और काफ़ी बड़ी तेज़ी इसमें आ सकती है। तो 300 के आसपास अगर आप मिले, इस रेंज में मिले, इसी रेंज में 297 टू 302, ये जो गैप मैंने बताया आपको, अगर इस रेंज में मिले तो बहुत अच्छा बाय बनता है ये स्टॉक। आप इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रख सकते हैं। डेफिनेटली आपको इसके बहुत पैसे बनेंगे क्योंकि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। 250-60 के पास ये अपना बेस बना चुका है पिछले 3 महीनों से, तो उससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो अगर नीचे भी जाता है तो आप वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जैसे मार्केट चल रही है, थोड़ी बहुत नीचे थोड़ी बहुत ऊपर चल रही है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से 297 टू 302 एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज है जहां पे आप एक स्टॉक को बाय कर सकते हो। कम से कम 340-50 के टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हो पोजीशनल ट्रेड के लिए। तो इस टाइम पे बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। मेटल स्टॉक्स में से सबसे एक तरह का अपने आधे से भी ज़्यादा कम में ट्रेड कर रहा है। हाई जो अगर देखेंगे इसका 2 साल का तो 750 है, तो आप देख लीजिए 300 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसने यहाँ पे 343 का हाई लगाया, यहाँ पे 350 का हाई लगाने के बाद ये करेक्ट हुआ है और 300 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे आपको 300 के आसपास डेफिनेटली बाय करना चाहिए। बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा ये स्टॉक, क्योंकि मेटल सेक्टर सारा ही बहुत बढ़िया चल रहा है। 4-5 स्टॉक जो अच्छे लगते हैं मुझे, वो सारे बहुत अच्छे चलते हैं, जैसे चल रहे हैं, जैसे JSW स्टील लगा लो, हिंडाल्को लगा लो, ये सारे बढ़िया चल रहे हैं, जिंदल स्टील लगा लो। तो इसीलिए टाटा स्टील के स्टॉक पे आपने ध्यान रखना चाहिए। निफ्टी 50 का स्टॉक है, अपने हाई से भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है और 300 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसे भी आप रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा आपको दे सकता है। इसी कैंडल का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए वॉल्यूम भी अच्छा है। इस कैंडल में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था पिछले कई सेशंस के मुकाबले में। तो ये जो गैप है ना 297 टू 302 वाला, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहां से आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं टाटा स्टील का MACD। देखिए MACD पे भी देखिए जो ब्लू लाइन ना रेड लाइन के ऊपर थी, 0 के ऊपर है, तो काफ़ी बुलिश ट्रेंड है। लेकिन अभी देखिए पिछले 1-2 सेशन में, क्योंकि इसमें गिरावट आई है 3-4 सेशन से, तो डेफिनेटली ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के बिल्कुल आसपास मिल चुकी है वहां पे, तो इनडिसीजन सा हो गया है। लेकिन जितनी देर तक ये 0 के ऊपर है तो हम इसे बुलिश ट्रेंड ही कहेंगे। बाकी मैं आपको RSI पे भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है टाटा स्टील का RSI 70 के ऊपर यहाँ निकल गया था जब इसने 350 का हाई लगाया था। उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है और ये जो डॉटेड लाइन आपको बीच में दिख रही है, ये RSI 50 होता है। 20 जब 20 पे आ जाता है RSI तो हम कहते हैं ओवर सोल्ड हो गया, और 70 के ऊपर चला जाता है तो हम सोचते हैं ओवर बॉट हो गया। लेकिन जितनी देर तक ये डॉटेड लाइन मतलब 50 के ऊपर है, उतनी देर तक हम यही कहेंगे कि RSI जो इस स्टॉक का ट्रेंड है जो वो बुलिश ही है। अगर 50 के नीचे आता है तो हम RSI नीचे आता है 50 के, तो हम सोच सकते हैं कि नहीं अब ये नीचे और आ सकता है, ट्रेंड शुरू हो गया इसका, थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो जब तक 50 के ऊपर है इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है दोस्तों। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने वाली है टाटा स्टील के स्टॉक में। ब्रीफ में टेक्निकल्स की थोड़ी सी रिकैप कर देता हूँ। देखिए अगर 300 से भी नीचे ये स्टॉक जाता है तो आपको 388 या 390 की रेंज में बाय करना चाहिए, क्योंकि वो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर 300 से नीचे ये खिसकता है जो वो गैप से 297 टू 302, ये जो गैप के अगर नीचे जाके क्लोजिंग देता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देता है, तो हमें 388 के बारे में सोच 280 अपने सॉरी यहाँ पे 388 लिख दिया, 288 टू 290, ये यहाँ पे गलत लिखा गया। 280 टू 290 के एरिया में आप बाय कर सकते हैं, वो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों, वहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 300 के नीचे फिसलता है, 297 के नीचे क्लोजिंग देता है डिसाइसिवली, तो हम 288 के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज राइट नाउ इसकी बाइंग रेंज 297 टू 300 बनती है अकॉर्डिंग टू चार्ट मैंने जो आपको दिखाया है। टारगेट जो हो सकते हैं 340-50 के हो सकते हैं, क्योंकि वो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन पोजीशनल ट्रेड होगा। मेटल स्टॉक के बहुत अच्छी तेज़ी चल रही है, बढ़िया चल रहे हैं, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं सबके, तो इसीलिए मैंने टाटा स्टील का चुना है स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक आपको आने वाले महीनों में या आने वाले सेशन में पोजीशनल टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अच्छी कमाई करके दे सकता है दोस्तों। तो ये है पूरे टेक्निकल्स और फंडामेंटल ब्रीफ में एनालिसिस टाटा स्टील के स्टॉक का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।